आज आप सबसे मुलाकात करने का जो सबसे अहम कारण है, जो परिस्थिति हमारे क्षेत्र के अंदर पिछले एक हफ्ते से बनी हुई है, लगातार जो पीछे से बारिश का पानी आया है, आज प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका कारण है कि ये पानी टूट करके हमारे हाईवेज तक पहुंच गया है। डीसी के पास लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से एक हफ्ता पहले आ गए थे, जो तो इनको जब मशीनरी एक्वायर करनी चाहिए थी, मशीनरी के ऊपर लगाना चाहिए था, लोगों के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए थी, लाइट का प्रबंध वहाँ बांध के ऊपर करना चाहिए था, लेकिन उस सब में ना करके ये अपने दफ्तरों में बैठे रहे, सिर्फ दिखाने के लिए। शाम को कोई एक समय चले जाते और जा कर के वहाँ पे राउंड काट के आ जाते, लोगों से सिर्फ झूठा आश्वासन दे आते। आज जा कर के कोई एक हफ्ते बाद कोई 27 पंचायतों में इन्होंने 1-1 लाख रुपए के आसपास देने का काम किया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि प्रशासन इतनी ढील क्यों बरत रहा है, और जहाँ प्रशासन ढील बरत रहा है वहाँ सरकार के लोग जो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने तो बांध पे ज़रूर पहुँच गए थे, और जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम मदद करेंगे, आज वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हम नहीं इस बात में विश्वास रखते कि सिर्फ जा कर के वहाँ फ़ोटो खिंचाई जाए। हमारे पार्टी के हमने सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियाँ लगा रखी है, लगातार बांध के ऊपर हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, और हमने उन्हें कह रखा है जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, जहाँ पर हम सहयोग कर सकें, हम उनके लिए तैयार हैं। कुछ लोग हैं, जैसे मैंने आपको कहा, कि सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। हमारा इससे कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। चाहे 88 में बांध टूटा था, चाहे 95 में टूटा था, मेरे देखने में 2010 में टूटा था, बड़ी डूबा था, हम उस समय भी गए थे। 88 में जब ये बांध बना था, जब ये चौधरी देवीलाल जी की सोच के बाद बना था, उन्होंने प्रयास करे थे, और खुद उस समय साथ लग के, लोगों के साथ लग के उन्होंने बांध बांधा था। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से लोगों तक यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं आपको हमारी ज़रूरत लगे, कुछ भी सामान की ज़रूरत लगे, आप हमारे तक एक बार मैसेज पहुँचाएं। जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत होगी, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े। आपने कुछ इलाके का भ्रमण किया है, तो अब किस तरह की समस्याएं सामने आई? देखिए, जो सबसे एक समस्या आई थी, जिसके लिए मैंने एससी बिजली बोर्ड को फ़ोन भी किया था कि रात को लाइट का प्रबंध बांध पे करवाया जाए, और कुछ लोगों की डिमांड थी कि बैटरीज और टॉर्चेज हमारे तक पहुंचाई जाएं। वो हमने आज मंगवाई हैं, और वो आज हम जाएंगे भी, और अलग अलग 2-3 टीम बांट के सभी जगहों पे उन चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगे। और हमने ये भी कह रखा है, कहीं पे राशन की और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन हमारे लोग इतने सक्षम हैं, आज सारे गांव के गांव इकट्ठे बैठे हैं, तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है जी हमारे को और किसी चीज़ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लोग पूरा साथ दे रहे हैं, लेकिन और कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आज भी हम उनसे पूछ करके आएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि रात को लाइट का प्रबंध प्रशासन को जल्द से जल्द करना चाहिए। मतलब में बांध बड़ा कमजोर है अभी, और मल्ले वाला से फोन आ रहे हैं लोगों के, वहाँ बैटरियों की रात की बड़ी दिक्कत है, उनको जरूरत है। जी जी, उसके लिए भी आप नहीं, ज़रूर उसका भी प्रबंध करवाएंगे। गांव तो खाली करवा ही रहे हैं, वही बूथ कलोमड़ के ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा उनको परेशान भी किया जा रहा है। किया जा रहा है जी। ये तो प्रशासन को जब पता था कि पानी आएगा, ये एक्शन जो एक हफ्ता पहले लेने चाहिए थे लोगों के साथ, मतलब ये तो पता ही था कि ये चीज़ होनी है, लेकिन ये प्रशासन की कमज़ोरी है, इनकी कोताही है कि इन्होंने इस चीज़ पे पहले ध्यान नहीं दिया। तो फिर लोग तो परेशान होंगे। इमीडिएटली सामान निकालना, घर खाली करना कोई आसान काम नहीं होता। इतना बजट आप बता रहे हैं सरकार के पास है, 2 करोड़ प्लस है, लेकिन मशीनें अभी भी पोकलैंड मशीनें हैं, लोगों को वो नहीं उपलब्ध हो रही हैं। जींद से अभी सिकंदरपुर में लोगों ने मंगवाई है। जी बिल्कुल, अपने भी आप बिल्कुल, मैं तो इस बात की यही तो कह रहा हूँ, ना जेसीबी इसका टाइम पर प्रबंध किया गया, और जहाँ पर हमारा साइफन लगा हुआ है बड़ी में, उस पर भी अभी तक राजस्थान की तरफ से प्रशासन काफ़ी काम कर रहा है। हमारे प्रशासन इस तरफ से कोई काम नहीं चल रहा। हम जा कर के भी आए थे वहाँ पे। जहाँ प्रोक्लेन मशीनों की आप बात कर रहे हैं, वो भी अब देरी से आई हैं और बाहर से आनी मंगाई। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, तो वो मशीनें हमने प्रोवाइड करवाई थी। अगर लोग कहेंगे, उनको डिमांड है कहीं पे, तो हम वो चीज़ ज़रूर पहुंचाने का काम करेंगे।
आज कौन कौन से गांव का शेड्यूल है आपका? आज तलवाड़ा से लेके इधर तक जाकर के आएंगे। जो लोग गांव से पलायन कर गए उनके लिए शेल्टर हाउस होना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था कहाँ पे सरकार कर रही है उसके बारे में भी सरकार को बताना चाहिए, जो कि अभी तक कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया। लोग अपने आप व्यवस्था कर रहे हैं जाने की। बोर्ड करमगढ़ में 15 से 20 मजदूर परिवार हैं जो बाहरी गांव से रहते हैं, उनका घर डूब गया है जी। और वो अलग अलग जगह पे बैठे हैं, उनको खाने पीने की भी दिक्कतें आ रही हैं और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको। ऐसे जो भी साथी हैं, मैं तो आपके माध्यम से उन तक एक मैसेज भेजना चाहूँगा, जिस किसी को भी इस प्रकार की कोई दिक्कत है, हमारे पार्टी के नुमाइंदों से हमसे दफ्तर के अंदर संपर्क करें, जितनी मदद हो पाएगी हम करेंगे। हजारों एकड़ फसल गई, सब्जी गई, हरा चारा गया और हजारों ही ट्यूबवेल खराब हो गए। मकान बने थे तो देखिए, तो बंगाल वाले ने आज जो ज़रूरी है कि सरकार और प्रशासन मिलके पहले तो लोगों की मदद करे और बाद में इस चीज़ पे हम भी आवाज़ उठाएंगे कि इन चीज़ों का मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ आज है कि किस तरह आगे और नुकसान ना हो, उसके ऊपर सरकार को पहले काम करना चाहिए और थोड़ा सा संज्ञान में लेकर के करना चाहिए। सिर्फ बयानबाजियाँ ना करके और आकर के फ़ोटोएँ खिंचाने से कोई काम नहीं होगा। करण बाबू, कितना मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से डिमांड कर रहे हैं? देखिए, मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से कम 15-20 हज़ार जो मिनिमम सरकार कहती है कि हम देंगे, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो है 40 हज़ार की, कि भाई 40-45 हज़ार तक का फसल के हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार लेकिन इस बात पर अड़ी है। पहले भी जो नुकसान हुआ था ओलावृष्टि पे, उसमें भी इसी बात पर अड़ी थी कि हम 15-1 हज़ार तक का मुआवजा देंगे, लेकिन जो हक एक किसान का बनता है वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार का बनता है। जहाँ जहाँ बाढ़ आई है कहीं ना कहीं वहाँ बीमारियों खड़ा रहेगा और इतने टाइम तक खड़ा रहेगा, उससे नुकसान होगा। इस चीज़ को लेकर के प्रशासन पर अभी भी कमी है प्रशासन की, बीमारी भी फैलेगी। ये तो आगे अभी सिर्फ आप ये मान करके चलें, ये पानी से हम अगर सोच रहे हैं कि 5-7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक मुझे 2010 की बात का पता है उस समय, और 95 का पता है उस समय, ये पानी तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 40 से 45 दिन तक चला था। तो अब मान करके चले, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, बहुत लंबा चलेगा। तो अब हमारे को मिलजुल कर उसके लिए लोगों की मदद करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो सरकार की और प्रशासन की है। और बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है, तो परिवर्तन पद यात्रा कहाँ तक पहुंची है? यात्रा अभी जींद जिला कंप्लीट कर चुकी है और 2 दिन का यात्रा का ब्रेक था अभी, और अब यात्रा 24 तारीख से दोबारा पानीपत जिले से शुरू होगी। कौन से गाँव से? गांव कौन सा था वो? नहीं, पानीपत। 2 दिन पहले एफआईआर हुई है। कोई थ्रेट थ्रेट का आया मामला सामने आया था। एफआईआर देखिए, वो उनके खुद के फ़ोन पे नहीं आया था, पर ऐसे कुछ वॉइस नोट्स आए थे जिसका हमने प्रशासन को बता दिया था